हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लिक्विडिटी माइनिंग या यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं सीआरवी टोकन को। यानी कि हम कैसे सीआरवी टोकन जो है वो अर्न कर सकते हैं और हम अपने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, यानी कि हम अपने स्टेबल कॉइन को यूज़ करके कैसे सीआरवी टोकन अर्न कर सकते हैं और कितना रिटर्न जो है हम कमा सकते हैं। यानी कि आप अपने स्टेबल कॉइन्स पे 100% या उससे ज़्यादा का रिटर्न कमा सकते हो अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो फ्रेंड्स, इस पूरे एक्सरसाइज को फॉलो करने में ये टाइम टेकिंग है और इनफैक्ट गैस टेकिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा गैस का खर्चा है और आई थिंक $100 से ज़्यादा का एक्सपेंस ओवरऑल ये पूरा एक्सरसाइज करते करते मेरे ख्याल से एक्सपेंस आएगा। हम लोग उसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी A to Z, मतलब फ्रॉम स्क्रैच आपको कैसे करना है और आप कैसे इसके अंदर रिटर्न कमा सकते हो। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो ये है सीआरवी टोकन जिसका रेट है $3.65। और अगर मैं बात करूँ टोटल वैल्यू लॉक्ड TVL तो नंबर 3 पे है Curve.finance। 1 बिलियन से ज़्यादा का फंड जो है अलग अलग पूल्स में लॉक्ड है और ये बहुत एक फैट प्रोटोकॉल है, मैं बोलूँगा बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है DeFi स्पेस के अंदर, और इसीलिए इसकी जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर पे है। तो फ्रेंड्स, ये है Curve.fi का पेज। UI बहुत ही अगली है और लगता है 1980 या 1990 का DOS सिस्टम है, उस तरह का कुछ UI है। बट इट डजेंट मैटर फॉर अस, वी हैव टू मेक मनी। बॉटम लाइन ये है, UI से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाना है। तो यहाँ पे Curve.fi का ये URL है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। और यहाँ पे जब जाओगे तो इस तरह का कुछ पेज जो है आपका खुलेगा। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारे पूल्स आपको नज़र आएंगे। ये सारे अलग अलग पूल्स हैं। सो कर्व बेसिकली स्टेबल कॉइन्स का मोस्टली स्टेबल कॉइन्स का ये मैं बोलूँगा लिक्विडिटी पूल है, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के स्टेबल कॉइन्स को आप ऐड कर सकते हो लिक्विडिटी पूल्स में और रिटर्न कमा सकते हो। तो ये स्टेबल कॉइन्स प्लस BTC का पूल है। आप देखोगे यहाँ पे 5 पूल है, जिसमें से 6 पूल है यहाँ पे, जिसमें से 4 जो पूल हैं वो सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। आप देखोगे सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। और जो लास्ट के 2 पूल हैं वो है बिटकॉइन के पूल, RenBTC और SBTC। तो ये टोटल 6 पूल हैं और इन्हीं में हमें ये एक्सरसाइज करना है। और मैं प्रेफर करूँगा Y पूल, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने इसको काफ़ी ट्राई टेस्ट किया है। इनफैक्ट SBTC भी मैं कर रहा हूँ, तो बिटकॉइन वालों के लिए ये पूल अच्छा है। बट स्टेबल कॉइन्स के लिए आई वुड प्रिफर Y पूल। ये काफ़ी पुराना पूल है और काफ़ी स्टेबल भी है और स्लिपेज भी बहुत कम है। मैंने अलग अलग पूल्स को ट्राई किया है। पैक्स में स्लिपेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप $100 का पैक्स डालते हो और जो आपको LP टोकन मिलेगा, हो सकता है 2% या 3% या 5% का आपको स्लिपेज मिल जाए। यानी कि $100 का हो सकता है आपको $95 ही मिले। बट Y पूल में स्लिपेज बहुत कम है और मैंने कई बार इसको टेस्ट भी किया है, तो आई एम स्टिकिंग टू Y पूल। तो आपको Curve.fi पे जाना है और Y पूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा और आप लोगों को एक बार रिटर्न दिखाऊंगा। यहाँ पे रिटर्न जो है 86% जो है वो कंपाउंड पूल में है, पैक्स में है 82%, Y पूल में है 60%। अगर आप देखोगे इसके नीचे एक और रिटर्न का ये रो है जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसको आप कैसे फर्दर बूस्ट कर सकते हो। ये सारे मैंने स्टेप्स जो है यहाँ पे डाले हैं कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करना है ड्यूरिंग दिस कोर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Y पूल में जाके अपने स्टेबल कॉइन को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं Y पूल में। यहाँ पे हमने क्लिक किया Y पूल और क्लिक किया डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलेंस जो भी है मेरा वो शो कर रहा है। इस अकाउंट में $11,202 है, वो शो कर रहा है। तो मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास $1,000-2,000 है तो आई थिंक दिस वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि गैस वैस का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड प्रिफर कि कम से कम $5,000 हो तो आपको एक मीनिंगफुल एक डिसेंट गेन मैं बोलूँगा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे यूज़ मैक्सिमम ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, तो मैंने इसको अनचेक करना है क्योंकि मैं पूरा पैसा यहाँ पे डेमो के लिए नहीं लगा रहा हूँ। मैं $5,000 से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे ये करना है। तो मेरे पास USDT है $5,000। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डिपॉजिट के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये शो कर रहा है कि मेरे को 4708 जो है वो डॉलर 4708 जो है 4708
LP टोकन मिलेंगे, YCRB LP टोकन, जिसका रेट है 1.05। लेट्स डू क्विक मैथ्स हियर। अगर 1.05 इंटू हम करते हैं 4708.43, ये होता है 4943, यानी कि आपको इतने डॉलर कम से कम मिलेंगे। लेकिन अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो ये मिनिमम है, मेरे को जितनी बार मिला है इससे ज़्यादा ही मिला है, यानी कि स्लिपेज बहुत ही नेग्लिजिबल है। $5000 का आपको 4943 ये मिनिमम है, बट इससे ज़्यादा मिलेगा जैसे हम इसको डिपॉजिट करेंगे। इस पर यहाँ पे क्लिक करना है डिपॉजिट पे। आप देखोगे $2.38 का जो है वो कॉस्ट है फॉर द गैस। सो आई विल कन्फर्म हियर। यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स होंगे, एक यहाँ पे कंफर्म, एक अप्रूवल का पहला ट्रांजेक्शन होगा, और दूसरा ट्रांजेक्शन जो होगा वो होगा डिपॉजिट का, जहाँ पे $35 ये दिखा रहा है, बट इतनी कॉस्टिंग नहीं जाएगी। यहाँ पे $24 का जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कंफर्म। इसको लेजर पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग है, दोनों ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। एक अप्रूवल का ट्रांजैक्शन है और एक है डिपॉजिट का। वेट करते हैं। सो गाइज ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारे हो गए कंफर्म। यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे, ये लिक्विडिटी जो है वो ऐड हो गई, और यहाँ पे हम क्विकली देखेंगे। देखो $4755, यानी कि ऑलमोस्ट $5000 का हमें CRV मिल गया। यानी कि वो जो दिखा रहा था वो मिनिमम था, तो स्लिपेज बहुत कम है, ओनली $7 का डिफरेंस आया है। और यहाँ पे आप गैस देखोगे $18 का गैस, और अप्रूवल में मेरे ख्याल से $1 या $2 का गैस गया। तो अभी तक $20 का एक्सपेंस हो चुका है। ये चीज़ आपको नोटिस में रखना है, क्योंकि अगर आपका स्मॉल अमाउंट है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये एक्सरसाइज करने का। अब हम कर्व FI पे हमारा जो है वो स्टेबल कॉइन डिपॉजिट हो गया। अब हमें जाना है डाओ के ऊपर, कर्व डाओ। यहाँ पे मैं जाऊँगा curve.fi का ये पेज है, यहाँ पे मैं क्लिक करना है डाओ के ऊपर। जब मैं डाओ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये डाओ पे क्लिक करने के बाद जो वाई पूल के अंदर मेरा जो LP टोकन है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड का 86% APR है, और वाई पूल का 61% जो है वो APR है। यहाँ पे मेरा ये LP टोकन है। इस LP टोकन को अगेन हमें डिपॉजिट करना है टू अर्न CRV। यहाँ पे अगर आप देखोगे यील्ड, अगर मैं जाऊँ curve.fi पे, तो आप लोगों को मैं ब्रेकअप दे के समझाऊंगा कि यील्ड माइनिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे वाई पूल में जाने के बाद आप देखोगे 2.63% का ये रिटर्न जो है वो फीस के तौर पे आपको मिलेगी, लेकिन ये 61% का जो APR है वो है आपको कर्व टोकन में। तो आपको इसके लिए डिपॉजिट करना है। अभी आपको ओनली 2.63% मिल रहा है। अगर आपको ओनली 2.63% चाहिए तो आपको डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको 61% का रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको जाके इस LP टोकन को फर्दर जो है वो डिपॉजिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को डिपॉजिट करना है LP टोकन्स को टू माइन CRV, टू यील्ड फार्म CRV। ये टर्म आजकल बहुत चलता है, यील्ड फार्मिंग, तो इसको हम लिक्विडिटी माइनिंग या यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो $5000 का LP टोकन मेरे को मिला है, आई एम गोइंग टू डिपॉजिट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिपॉजिट। यहाँ पे फिर से दो ट्रांजेक्शन, एक अप्रूवल का और एक डिपॉजिट का। मैंने लेजर पे किया इसको कंफर्म। एक और ट्रांजेक्शन मेरे को अप्रूव करना है, ये $12 का कॉस्ट है। मैं फिर बार बार बोलूँगा, बहुत स्मॉल अमाउंट है तो आप ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि गैस का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। ये ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग है। तो देर आर टू मेनी स्टेप्स और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पे बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। पहला स्टेप जो आपका USDT है उसको वाई पूल में डिपॉजिट करना है। फिर आपको वाई लिक्विडिटी गेज, जो अभी ये पेज है इसको हम वाई लिक्विडिटी गेज बोलते हैं, यहाँ पे आके आपको LP टोकन को डिपॉजिट करना है, जो हम लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ तक का जो प्रोसेस है
वहाँ पे आपको जो APR है 60 या 70% का APR वो आपको मिलने लगेगा। बट इसको आपको फर्दर बूस्ट करना है, उसके लिए और आगे क्या स्टेप्स है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे ये LP टोकन हमने Ypool के गेज के अंदर डिपॉजिट कर दिया है, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे इस पेज को तो आप देख पाओगे कि आपको एक क्लेम का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका कर्व आप अर्न करोगे यहाँ पे आपको क्लेम करना होगा। यहाँ पे क्विकली आप लोगों को मैं दिखाऊंगा Ypool के अंदर, Ypool ये रहा Ypool। यहाँ पे अपना APR जो है वो 60। गाइज आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आई एम गेटिंग टू मैनी फ़ोन कॉल्स, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं फ़ोन को कर दे रहा हूँ म्यूट। हाँ, तो यहाँ पे अपना जो LP टोकन है वो डिपॉजिट हो चुका है Y लिक्विडिटी गेज के अंदर, और ये क्लेम 0.00 है, यानी कि अभी कोई भी CRV हमने अर्न नहीं किया है। हालांकि अगर थोड़ी देर बाद देखोगे 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो आपको इस रेट से आपको LP टोकन CRV टोकन आप अर्न करोगे। अब फर्दर इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है कर्व वालों ने, जहाँ पे अगर आप कर्व टोकन लॉक करते हो, अलग अलग ड्यूरेशन है, आप देखो 1 वीक, 1 मंथ, मतलब 4 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, तो आप अपने रिवॉर्ड को बूस्ट कर सकते हो। यानी कि जो आपका रिवॉर्ड मिलता है वो उसको आप 2.5x कर सकते हो। यानी कि अभी जो रिवॉर्ड है curve.fi का, यहाँ पे आप देखोगे Ypool के अंदर 60% है, इसको आप मैक्सिमम 152% तक लेके जा सकते हो। मैंने अभी ये किया है और मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा LP टोकन डिपॉजिट हो चुका है, और इसको फर्दर बूस्ट करने के लिए हमें कुछ कर्व टोकन्स को लॉक करने होंगे, जिससे हम अपने रिवॉर्ड को बूस्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें कैलकुलेटर पेज पे जाना होगा, जहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना CRV रिक्वायर्ड है मैक्सिमम बूस्ट करने के लिए अपने रिवॉर्ड को। Ypool जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि हमारा Ypool के अंदर टोकन है, और यहाँ पे आप जितना लंबा ड्यूरेशन लोगे उतना कम आपको CRV जो है वो डिपॉजिट करना होगा, लॉक करना होगा। यहाँ पे जो आप लॉक करोगे CRV, वो जो आपका लॉक्ड अमाउंट होगा वही 4 साल के लिए लॉक रहेगा। आपका जो रिवॉर्ड आ रहा है वो बिल्कुल लॉक नहीं होगा, वो आप रिडीम कर सकते हो कभी भी। यानी कि जो भी आप रिवॉर्ड अर्न करते हो डेली का, वो आप बिल्कुल यू आर फ्री टू क्लेम। लेकिन ये जो आप CRV टोकन है, आप जितने ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में डालोगे वो आपका अनलॉक उसी टाइम होगा। और दूसरी बात, जो भी आपका ये लिक्विडिटी टोकन है $5000 का, ये भी फ्री है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है फंड लॉकर है। ओनली आपका जो CRV जो आप इसके अंदर डालोगे जितने भी साल के लिए, वो लॉक होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 ईयर्स अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे 4 ईयर्स का लॉक इन, और मैं करता हूँ कैलकुलेट, तो मेरे को 12.85 कर्व टोकन चाहिए होंगे डिपॉजिट करने के लिए, ताकि मैं 2.5x का जो है वो मल्टीप्लाई कर सकूँ अपने रिवॉर्ड को। तो ये जो 12.25 VCRV है, ये आई थिंक वेस्टिंग CRV टोकन है। वो 1 वेस्टिंग CRV इज इक्वल्स टू 1 CRV अगर आप 4 साल के लिए लेते हो। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हो तो 4 CRV इज इक्वल्स टू 1 VCRV, यानी कि बहुत महंगा होगा। अगर आप लेट्स से 1 ईयर के लिए लेते हो इस लॉक इन को, अगर आप 1 ईयर के लिए लॉक करते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो VCRV है 12.85 आपको VCRV चाहिए, जिसका रेट जो होगा वो 51.41 CRV होगा, यानी कि आपको इतने CRV जो है वो डिपॉजिट करने होंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन की कर ले हो तो आपको ज़्यादा CRV देंगे, 51 CRV आपको लॉक करना होगा। आपको ये बूस्ट करने के लिए बूस्ट भी होगा, 1x मल्टीप्लायर ही यहाँ पे ये बूस्ट होगा। जस्ट टू बी डबल श्योर, यहाँ पे 51 टोकन जो है आपको चाहिए होंगे 2.5x मल्टीप्लायर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 51 डालोगे तो ये आप देखोगे चेंज हो जाएगा 2.49।
आप कम टोकन लॉक करोगे 10 करोगे तो 1.29x का ही ये मल्टीप्लायर होगा, यानी कि मैक्सिमम ये जो बॉटम में जो आपको ये टोकन दिखता है ये मैक्सिमम टोकन, मतलब इतना आपको टोकन डिपॉजिट करना है टू गेट मैक्सिमम मल्टीप्लायर। ये जो बिल्कुल बॉटम में ये जो लाइन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो 51.41, जिससे आपको 2.5x मल्टीप्लायर जो है वो आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। अभी एक जो टोकन है कर्व का वो है $3.8 का, $3.7 का आई गेस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $188 का जो है वो एक्सपेंस आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा 4 इयर्स के लिए लॉक इन, जहाँ पे बहुत कम जो है आपको टोकन लॉक करने होंगे, और यहाँ पे आपको मात्र 12.85 ही टोकन लॉक करने होंगे टू गेट 2.5x। यहाँ पे आप चेंज करके देख लो, 2.4x है, 12.85 हमने किया, तो यहाँ पे हमें 2.5x का जो है वो मल्टीप्लायर मिल रहा है। तो इसके लिए आपको टोकन खरीदने होंगे, या तो आप टोकन खरीद सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप वेट कर सकते हो, जब भी आपका ये 12.85 टोकन हो जाता है तब आप इसको लॉक कर दो। यानी कि आपको इस टोकन को भूलना होगा, ये आप समझ लो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है। ये टोकन आपको 4 साल बाद ही मिलेंगे, यानी कि आपको ये रिस्क पे लेना है। ये पैसा जो एक्सपेंस है उसके अंदर ये आपका कर्व टोकन है प्लस गैस है, मतलब ये सारा आपका एक्सपेंस है अगर आपको कर्व के अंदर लिक्विडिटी माइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊंगा कि अगर मैं 12.85 कर्व को बाई करता हूँ और फिर लॉक करता हूँ तो आगे का प्रोसेस किस तरीके से होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्विकली दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं परचेज कर रहा हूँ यहाँ पे 12.85 CRV टोकन लॉक करने के लिए, ताकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे मैं कंफर्म स्वैप करूँगा। गैस का कुछ इशू है, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। ये बहुत टाइम टेकिंग है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत टाइम लगता है और प्लस गैस लगता है, तो यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। यहाँ पे 12.85 $3.69 का भी रेट है। मैंने इसको किया कंफर्म। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने 10 CRV बाई किया, 12.85 नहीं किया, और USDT के पेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने ETH पेयर में बाई किया। सो यहाँ पे आप देखोगे 10 CRV का बैलेंस है मेरे पास। अब मेरे को जाके इसको लॉक करना है लॉकर के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लॉकर पे, ये रहा लॉकर का पेज। यहाँ पे CRV बैलेंस जो है वो शो होगा, और यहाँ पे मेरे को जाना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे कितने दिन के लिए लॉक करना है ये CRV। तो लेट्स से 4 इयर्स मैक्स। अब मेरे को करना है क्रिएट लॉक। ये लॉक जो है वो क्रिएट हो रहा है, और ये जो CRV है वो 27 अगस्त 2024 तक जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। उससे पहले मैं इसको नहीं निकाल सकता। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई भी CRV लॉक कर रहे हो तो जो भी ड्यूरेशन आप यहाँ पे डालते हो उस ड्यूरेशन तक आप उसको बिल्कुल भी नहीं जो है वो निकाल सकते हो। $14 का गैस, ये बहुत ज़्यादा गैस का इसके अंदर एक्सपेंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस वीडियो के एंड में मैं कैलकुलेशन भी करूँगा कि गैस की कॉस्टिंग कितनी आई है और प्लस CRV का कॉस्ट क्या था, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि कितना जो है वो खर्चा है इस पूरे एक्सरसाइज को करने में, और ये कितने दिन में आप ब्रेक इवन पे आओगे, क्योंकि जो भी आप CRV माइन करोगे उसको बेच के ही आपको ब्रेक इवन पे आना है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग है और सक्सेसफुल हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मेरे को जाना है मिंटर पेज के ऊपर। ये सक्सेसफुल हो चुका है। आई हैव टू गो टू मिंटर। ये एक्चुअली ओके, सो आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मैंने बार बार यहाँ पे क्लिक किया इसलिए पॉपअप बन के आ रहा है। इनफैक्ट ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो आई नो नीड टू डू एनीथिंग नाउ। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू गो टू मिंटर। मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिंटर पे क्लिक करने के बाद एक अप्लाई बूस्ट का ऑप्शन होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन है। इसको बूस्ट अप्लाई करने के बाद आपका जो APR है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पेज जो है वो ओपन हो रहा है, और यहाँ पे वाई पूल पे जाना है अपने को। ये रहा वाई पूल।
यहाँ पे ऑप्शन आ गया अप्लाई बूस्ट। ये ऑप्शन पहले नहीं था अगर आपने नोटिस किया हो तो, और यहाँ पे आप देखोगे आपका CRV भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपकी यील्ड फार्मिंग जो है वो चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप 0.04 CRV आपने अर्न किया है। अप्लाई बूस्ट पे मैंने क्लिक किया और कंफर्म किया मैंने। लेट्स वेट फॉर द ट्रांजेक्शन। ये बूस्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है और ये फाइनल स्टेप है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे है। स्टेबल कॉइन आपको वाई पूल में डिपॉजिट करना है, फिर आपको वाई लिक्विडिटी गेज जो है मिंटर पेज है वहाँ पे जाके आपको अपने LP टोकन्स को डिपॉजिट करना है। यहाँ तक आपका जो है नॉर्मल जो है वो प्रोसेस है, जो भी नॉर्मल APR है आपको मिलता रहेगा। फर्दर अगर आपको बूस्ट करना है तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि अगेन वो टोकन आप समझ लो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि 0 हो सकता है, क्योंकि 4 साल में कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है। तो अगर आपको फर्दर मल्टीप्लाई करना है तो आपको CRV जो है वो लॉकर के अंदर आपको जाके लॉक करना है, बूस्ट करना है, और लॉक करने के बाद आपको लास्ट में जाके ये मिंटर पेज पे जाके अप्लाई बूस्ट करना है। ये है सारे स्टेप्स। तो ये आप ये पूरे स्टेप्स को जो है वो एक्सिक्यूट कर सकते हो टू अर्न जो ऑन योर स्टेबल कॉइन। ट्रांजैक्शन अभी हो चुका है कंफर्म इनफैक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रांजैक्शन जो हो गया है कंफर्म। अब इस पेज को मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे APR जो है आपका चेंज हो जाएगा। मैंने मिंटर पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स ये जो APR है वो 131% का हो चुका है। पहले ये कम था, आई गेस 60% के आसपास था, और ये मेरा जो बूस्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज कि कैसे आप CRV के ऊपर लिक्विडिटी माइनिंग कर सकते हो, और लिक्विडिटी माइनिंग करके आप अपने स्टेबल कॉइन्स पे कैसे अर्न कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी स्ट्रैटेजी यही होगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मेरे को शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा टॉपी लगता है, मैंने अपडेट भी किया है, और ओवरबॉट लगता है मार्केट। अभी भी रैली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल से पैनिक कुछ क्रैश आएगा, बट आई थिंक इन कमिंग मंथ्स एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द कैश होल्डिंग जो मेरे पास है, वो मैं एलोकेशन कितना करना है मैं आप ग्रुप में बताता ही हूँ, वो मेजॉरिटी ऑफ द कैश होल्डिंग जो है वो मैं CRV में रखूँगा और यहाँ पे अर्न करूँगा और उस पैसे से पोर्टफोलियो बिल्ड करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जाके थोड़ा सा R&D कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, और पैक्स के पूल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न है। बट यहाँ पे अगर आपको लॉक करना है CRV, क्योंकि वेटेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जिस पूल का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे कम CRV आपको लॉक करना होगा। यहाँ पे आप वेटेज देखोगे तो वाई पूल का 60% का वेटेज है, इसीलिए बहुत कम CRV हमें लॉक करना है। अगर आप S में जाओगे तो भी ठीक है, बट और पूल में आप जाओगे तो बहुत कम वेटेज है। मैं SBTC को कंपेयर कर रहा था वाई पूल के साथ, तो जितना टोकन हम वाई पूल में CRV टोकन लॉक कर रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल टोकन हमें SBTC में लॉक करना होगा टू रीच 2.5x मल्टीप्लायर। तो अगेन अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप सेम जो है एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। उसके लिए आपको रेन बिटकॉइन में कन्वर्ट करना होगा, वो अगेन एक लेंदी एक्सरसाइज होगा, मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। बट फॉर नाउ आई थिंक वाई पूल इज द बेस्ट पूल, ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्लिपेज कम है, वेटेज जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे कम से कम CRV अपने को लॉक करना है टू रीच 2.5x मल्टीप्लायर। तो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि कितना एक्सपेंस हुआ गैस, स्लिपेज प्लस CRV बाई करने में, तो $39 का जो है वो गैस लगा है इस पूरे एक्सरसाइज को करने में, प्लस $7 का स्लिपेज था। जो हमने $5,000 डिपॉजिट किया था वहाँ पे $7 कम मिले थे LP टोकन में, प्लस 10 टोकन मैंने लिया CRV का ऑलमोस्ट $37 का। तो ऑलमोस्ट $83 का जो है एक्सपेंस हो चुका है अभी तक। तो $83 पे अगर आप जब पहुंचोगे, जब आप ब्रेक इवन पे आओगे, तो इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत छोटे अमाउंट पे ये प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी कि $5-10 हज़ार मिनिमम अगर हो तो आपको एक डिसेंट गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जब भी क्लेम भी करना है तब भी आपको $5 या $10 का जो है वो गैस जाएगा क्लेम करने में। तो क्लेम की भी मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि महीने में एक बार क्लेम करें या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी बार आप ज़्यादा क्लेम करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो
गैस जाएगा। तो 0.06 CRV जो है अभी तक मिला है। मैं एक और कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगा कि कितना CRV पर डे मिलेगा। लेट मी डू द मैथ्स। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 4.73 के आसपास रोज का CRV आप अर्न करोगे, यानी कि 4.73 CRV आपको पर डे मिलेगा। और अगर मैं डॉलर का रेट अभी 3.7 लूँ, लेट्स से 3.7 इंटू 4.7, तो ऑलमोस्ट $17 जो है आपको पर डे आपकी अर्निंग होगी। और हमारा जो एक्सपेंस है वो है $83-85, यानी कि मोटा मोटा अपने को 4 या 5 दिन लग जाएंगे ये पूरा एक्सपेंस कवर करने में और ब्रेक इवन पे आने में। तो फ्रेंड्स ये था एक ट्यूटोरियल, एक डेमो कि कैसे आप कर्व टोकन अर्न कर सकते हो और अपने स्टेबल कॉइन से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और ये जो APR है फ्रेंड्स वो फिक्स नहीं है, स्टेबल APR नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि 150% का APR है, हो सकता है जितने ज़्यादा लोग इसमें इस पूल में लिक्विडिटी ऐड करेंगे उतना कम जो है वो APR होता जाएगा। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो APR है वो 150% का ही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल नोटिस में रखना है। बट स्टेबल कॉइन पे अगर आप नॉर्मली देखो रिटर्न, आप अगर डाई में या USDC USDT में आप एफ पे या कंपाउंड पे डालते हो तो 5-7-8% का रिटर्न होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से अगर 50% भी ड्रॉप होता है तब भी एक मैं बोलूँगा ऑसम APR है ऑन योर स्टेबल कॉइन्स। तो फ्रेंड्स होप आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।